जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम जय मुनि श्री सागर जी महाराज की जय जय जय। आर्यकारक पूज्य दृढ़मती माता जी की जय जय जय। समस्त आर्यका संघ की जय। जीवन में सदाबहार शांति और प्रसन्नता बनाए रखने के सूत्रों की चर्चा आप सबके बीच चल रही थी। सहजता और सकारात्मकता की बात हुई। आज तीसरा चरण संयम का है। संयम की जब कभी भी बात आती है, हम लोग संयम की महिमा और आवश्यकता पर बहुत बल देते हैं, लेकिन संयम को आत्मसात करने के लिए जो कुछ अपेक्षित है, प्रायः उसकी चर्चा कम हो पाती है। जब कभी भी हम संयम की बात करते हैं तो हमारी नज़र में केवल बाहरी संयम दिखता है। हम जब भी संयम की बात करें, किसी व्यक्ति के विषय में कहें बड़ा संयमी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो हमारे आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सधा हुआ हो, जिसकी प्रवृत्तियां संतुलित हो, जिनका खान पान सात्विक हो, है ना? निश्चित संयमी व्यक्ति के जीवन में ये सब बातें होती है, लेकिन ये संयम का बाहरी रूप है। असली संयम वृत्तियों के नियंत्रण का नाम है। जब तक मनुष्य अपनी भावनाओं के आवेग पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसके मन में शांति नहीं आ सकती। आज आप थोड़ा सा सोचो, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ अपशब्द कहा और आप उससे प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया कर दिए और एक की जगह 4 सुना दिए, जैसा कि अक्सर होता है। तब की मनस्थिति, और किसी ने कुछ कहा और आपने अपने मन को नियंत्रित करके उसे नजरअंदाज कर दिया। ओम संयम शांति। अपने मन को नियंत्रित करके उसे नजरअंदाज कर दिया। तब की मनस्थिति में क्या अंतर महसूस करते हैं? शांति कब मिलती है? जब प्रतिक्रियाएं कर देते हो तब, या बातों को पीकर पचा लेते हो तब? हाँ, पचा लेते हैं तब, है ना? बस इसी पचाने की वृत्ति का नाम संयम है। अगर अपने मन में शांति चाहिए तो वृत्तियों पर नियंत्रण की क्षमता विकसित कीजिए। जो मनुष्य भावनाओं के आवेग में बह जाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती। कुछ लोग होते हैं बड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं,
उन्हें छोटी छोटी बातें भी गहरे स्तर तक प्रभावित करती है और ऐसे लोग अक्सर व्यग्र, बेचैन और परेशान रहते हैं। संत कहते हैं, अगर अपने मन की शांति को टिकाए रखना चाहते हो तो भावनाओं पर नियंत्रण रखो, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। हर क्षेत्र में भावनाओं पर नियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति थोड़ा सा नियंत्रण खो दे तो उसके द्वारा कुछ भी गलत हो सकता है। एक युवक जो आईएएस अधिकारी बना है, उसने कहा, महाराज हम लोगों की ट्रेनिंग में एक कोर्स होता है भावनाओं पर नियंत्रण रखने का। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो और हम भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन ले ले। हर जगह आप लोग देखो, खेल देखते हो क्रिकेट वगैरह, कई बार बल्लेबाज या गेंदबाज या अन्य किसी खिलाड़ी के विरुद्ध भी कुछ हो जाता है, लेकिन उस क्षण उसे अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एम्पायर ने अगर गलत भी अंगुली उठा दी तो संयत भाव से मैदान से बाहर जाना पड़ता है। होता है क्यों? भैया यहाँ प्रतिक्रिया करोगे तो फाइन लगेगा और हो सकता है मैच से भी बाहर कर दिया जाए। इसलिए वे लोग इस बात की ट्रेनिंग रख लेते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आप अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सब जगह नियंत्रण नहीं रख पाते। आज बात भावनाओं पर नियंत्रण की मैं आप सबसे करूंगा और कुल 4 बातें करूंगा। संकल्प, सजगता, सक्रियता और फिर सिद्धि। सबसे पहले मन में संकल्प होना चाहिए। जिन बातों से मुझे बचना है उसके लिए दृढ़ संकल्प। मनुष्य के मन का संकल्प जब मजबूत हो जाता है तो वह सब घटित कर लेता है जो उसे चाहिए। हम किसी कार्य से बचना चाहते हैं, किसी कार्य का निषेध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्म संकल्प बहुत बड़ी जरूरत है। जो करना है सो करने का संकल्प, और जो नहीं करना है उसे न करने का संकल्प। एक लाइन खींच ले, इससे बाहर मुझे कुछ करना ही नहीं। और जहां आप लाइन खींच लेते हैं वहां कभी गड़बड़ नहीं हो पाता। कई तरह के लोग होते हैं, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी ये आउटसोर्सिंग वाले लोग होते हैं, कॉल सेंटर में बैठते हैं, कस्टमर केयर से जुड़े होते हैं, उनसे आप कभी बात करो, कितनी मीठी बात बोलते हो। कभी सुना आपने किसी से बात करते हुए?
सामने वाला कितना भी गर्म क्यों न हो, वो एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। एक बार की बात है, मैं एक जगह था तो वीडियोकॉन पर पारस चैनल का प्रसारण बंद हो गया था। तो एक भाई उसके कस्टमर केयर वाले को ऊल जलूल बोल रहा था, और इतनी गुस्से में बोल रहा था, इतने तेज आवाज में बोल रहा था कि वो दूर तक सुनाई पड़ रही थी। मेरे कानों में भी बातें आई, बहुत सारी गालियां और अपशब्द बोल रहा था। गालियां और अपशब्द, पर उसका स्पीकर भी लाउड था, उसकी जवाब भी कान में आ रहे, नहीं सर, नहीं सर, आप सुनिए ना जी, सुनिए ना, सब ठीक हो जाएगा, सुनिए, ये गर्म हो रहा है, वो ठंडा। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी देखो ये आदमी इतना गर्म हो रहा है और वो आदमी इतना ठंडा कैसे? हमने कहा केवल इस वजह से कि उसका विवेक अभी जागृत है। उस व्यक्ति को पता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर मैं थोड़ा भी गड़बड़ करूंगा तो नौकरी भी खतरे में आएगी। इसलिए मुझे बड़ी शांति से जवाब देना है। वो संयम रख रहा है ना। निष्कर्ष क्या निकला? जहां विवेक जागृत रहता है, संयम स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। जहां विवेक जागृत होता है वहां संयम स्वतः आता है, और जहां विवेक होता है वहां संयम टिक नहीं सकता। ये बात अलग है कि जो व्यक्ति अपने कस्टमर से इतना मीठा बोल रहा है, घर आने पर अपनी घरवाली पर उतना ही बरस पड़े। क्या हो गया? आपके अपने अनुभव होंगे अनेक। कई बार आपके सामने कुछ अप्रिय प्रसंग उपस्थित हुआ होगा, लेकिन उस समय की सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं रही। आपने प्रतिक्रिया प्रकट करने की जगह मौन रखना उचित समझा होगा। हुआ? सबके साथ होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपके अंदर संयम रखने की क्षमता पूरी है कि नहीं है? बोलो। संयम रखने की क्षमता तो है, पर रखना नहीं चाहते। संकल्प रहे ले और सजग रहे, अपने विवेक को जागृत रखे कि नहीं, मुझे इस लाइन से बाहर जाना ही नहीं है। हमारा जो माइंड है ना, माइंड में कोडिंग सिस्टम चलता है, समझ गए? उसमें जैसा कोड आप डाल दो, माइंड वैसा काम करता है। अच्छे संकल्प की कोड डाल दो तो कभी माइंड गलत ट्रैक में जाएगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, जिनसे आपको प्रेम होता है, ईमानदारी से बोलना,
जिनसे प्रेम हो, जिनके प्रति लगाव हो, जिनके प्रति जुड़ाव हो, वो व्यक्ति कुछ कटु बोल दे तो क्या आपको गुस्सा आता है? बोलो, क्या हो गया? बोलना है आप लोगों को, बोलो तो। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? अरे वो तो अपना आदमी, उसकी बात पर क्या सोचना, है ना। चलो थोड़ा दूसरी तरफ जाता हूं। सड़क पर कोई पागल घूम रहा हो और वो तुम्हें गालियां दे, तुम्हें गुस्सा आता है? बोलो, जोर से तो बोलो, इतने लोग सुन रहे हैं जबलपुर। हाँ, थोड़ा और जोर से। क्यों नहीं आता? हाँ, वो ये कोड दिमाग में भरा हुआ है ना? क्या भरा है? वो पागल है, ये कोड डाला तो उसने कुछ भी बोला, हमारे मन में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अनुभव की बात है ना। वो अपना है, ये कोड माइंड में सेट हुआ, उसने कुछ अनुचित भी बोल दिया, अरे अपने ही तो है ना। तो बस इसी प्रकार की कोडिंग माइंड में सेट कर लो। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है, अरे अपना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। और अपना नहीं समझ लो, वो पागल ही है, क्या फर्क पड़ता है। बोलो, संयम भाव प्रकट होगा कि नहीं होगा? पर ये प्रोग्रामिंग आपको सेट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। साधना और कुछ नहीं है, यही है। अगर आपने ये सेट कर लिया तो हर पल आनंद है। और इसमें सक्षम नहीं तो भोग ही रहे हो। बदलाव तो विवेक को जागृत रखने के लिए हमारे मन में इस तरह की प्रोग्रामिंग सेट होनी चाहिए। इससे आप सेल्फ कंट्रोल अपने आप डेवलप करोगे। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही धर्म साधना है। मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी कम पसंद आए। हमने केवल खाने पाने पीने की शुद्धि, व्रत उपवास करना, त्याग तपस्या करना और दान पुण्य करने को ही धर्म साधन या धर्माराधन मान रखा है। निश्चित ये धर्माराधन है, लेकिन ये उसका बाहरी रूप है। असल तो जीवन का रूपांतरण है, वृत्तियों पर नियंत्रण है, मन का संयम है। बाहरी संयम बहुत सहज है, मन का संयम कठिन है। ये लोग बोलते हैं, पर मैं कहता हूं, मन यदि एक बार राजी हो जाए तो मन के लिए सब कुछ सहज हो जाता है। जिस चीज के लिए मन को आपने राजी कर लिया वो दुष्कर भी सुकर हो जाता है, और जिस चीज के लिए मन राजी नहीं होता वो सरल काम भी हमारे लिए दुष्कर हो जाता है ना। अनुभव। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप लोग केश लोच करते हो, कष्ट नहीं होता? हम तो एक बाल उखाड़ते हैं तकलीफ होती है। हमने कहा, जब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा तुम्हें कष्ट होगा, और इच्छा पूर्वक अगर करोगे तो तुम उसमें भी मस्त होगे।
दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े बड़े एडवेंचरस टास्क करते हैं कि नहीं करते? जोखिम भरा होता है, देख करके कप कपी छूटती है, अरे क्या हो गया, कितना कष्ट है, कुछ हो न जाए, पर वो उसमें भी एंजॉय करता है, वो आनंद उसको अनुभव में आता है। उसको एक अलग प्रकार की आनंद अनुभूति होती। वैसी अनुभूति क्यों आ रही? क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है। 47 डिग्री के टेम्परेचर में क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेल रहे हैं और दर्शक पेवेलियन में खुली धूप में बैठ करके क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। क्या हुआ? पसीना बह रहा है, धूप से बदन जल रहा है, लेकिन मन में आनंद है। क्यों? धूप में बैठने से आनंद है? हाँ, तुमसे कोई जबरदस्ती कह दे कि भैया तुम्हें 1 घंटा धूप में बैठना है, तो 47 तो दूर की बात है, 32 टेम्परेचर में भी तुम झुलस जाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ? स्वीकार किया, मन ने इच्छा पूर्वक स्वीकार किया कि चलो आज हमें मैच देखना है। खेलने वाले को तो खेलने का आनंद आ रहा है, देखने वाला देखने में भी आनंद ले रहा है। और देखो एक अंतर, खेलने वाला तो ग्राउंड में इधर से उधर दौड़ भी रहा है, बैठने वाला तो एक जगह चित्त से बैठा है, फिर भी आनंद है ना। तो क्या सार निकला? मन को संकल्प की डोर से बांध लो, यानी हर बात को स्वीकार करने के लिए राजी कर लो। तुम्हारा विवेक जागृत रहेगा, और जब विवेक जागृत रहेगा तो संयम स्वयं पलने लगेगा। कोई भी संयम हो, ये मूल रूप से भावनात्मक आवेग पर नियंत्रण का नाम ही संयम है। चाहे वो काम रूप हो, क्रोध रूप हो, लोभ रूप हो या मोह रूप हो, ये हमारे मन के विकार हैं जो विषयों के प्रति उत्पन्न आकर्षण के परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। यदि हमने पहले ही बार में एक लाइन खींचकर निषेधाज्ञा लगा दी तो फिर मन को उधर जाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो पहली बात संकल्प। क्या संकल्प करना है? क्या संकल्प लेना है? अपने वृत्तियों पर नियंत्रण का, यानी मुझे भावना के बहाव में नहीं बहना है, संयम रखना है, ये संकल्प। मुझे संयम रखना है, ये संकल्प अंदर से मजबूती देगा, और इसी के बदौलत आप अपने जीवन में समरसता का रस घोल पाओगे। फिर उसके प्रति सजग रहे, और तीसरे चरण में सक्रियता बना के रखे, यानी सतत अभ्यास। छूटना नहीं चाहिए। हमेशा मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील रहना चाहिए। हमारी थोड़ी सी निष्क्रियता हमें बहुत पीछे धकेल देती है।
तो जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसके लिए सक्रियता नितांत अपेक्षित है। आज आप दुनियादारी के क्षेत्र में तो खूब एक्टिव रहते हो, लेकिन आत्म संयम के क्षेत्र में लोग रोना रोते हैं, महाराज क्या करे, बहुत गुस्सा आता है, क्या करे, बड़ा चिड़चिड़ापन है, क्या करे महाराज, मन संयत नहीं रहता, मन इधर उधर भागता है। अरे रोना रोने से जाएगा क्या? बोलो। मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई तुम्हारा दुश्मन हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाता हो तो तुम क्या करते हो? हाँ, प्रतिकार करते हैं, महाराज ठिकाने लगा के दम लेते हैं। यही है ना? दुश्मन को ठिकाने लगाए बिना चैन नहीं होती। जिस दिन तुम इन विकारों को अपना दुश्मन मानने लगोगे तो उसे ठिकाने लगाए बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। पर मुश्किल ये है कि बाहर के दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए तो तुम तत्पर हो, पर भीतरी दुश्मन को गले लगाए फिरते हो। आखिर उसका पराभव कैसे होगा? उसे नष्ट करना है, उसे समाप्त करना है तो अंदर ऐसी तैयारी चाहिए। सक्रिय बने रहो। हर साधक को अपने साधना के प्रति सतत सक्रिय रहना चाहिए। लक्ष्य के प्रति जब तक सक्रियता हो है तभी तक तुम्हारी उपयोगिता भी है। देखो, जुगनू में चमक कब तक रहती है? जुगनू देखा ना? हाँ, जुगनू में चमक कब रहती है? हाँ, जब जुगनू सक्रिय रहे। बैठ जाए तो बोलो, समझ में आ रही है? तो जैसे जुगनू में सक्रियता तभी तक रहती है जब तक वह, जुगनू में चमक तभी तक रहती है जब तक वह उड़ती है, वैसे ही जीवन में चमक तभी तक रहती है जब तक सक्रियता है। अपनी साधना के प्रति सजगता के साथ सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। ये होना चाहिए। इसे अपने भीतर घटित करो, तब जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और ये तीनों चीजें आ गई, संकल्प, सजगता, सक्रियता, फिर क्या हुआ? शुद्धि हो गई। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब साफ। अब शुद्धि की रटना तो रटते हैं, पर शुद्धि शुद्धि बोलने से शुद्धि नहीं होने वाली। अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और इन सब के लिए एक वाक्य भावना योग का बहुत उपयोगी है। ये कमांड आप दीजिए, आप पाइएगा कि आपके अंदर संयम घटित हो रहा है। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। पहले ये और बता दो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही फालतू खाए को बताए। चाहिए ना? बोलो, किसके किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले बोलो तो। चाहिए ना? तो बोलो, मुझे 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 तो ये वाक्य बार बार दोहराए।
बार बार दोहराए। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।